हेलो विद्यार्थियों। तो हम लोग एक बार फिर से अंग्रेजी की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर। जिस ग्रामर का पॉइंट था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, सर्वप्रथम बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के पहचान की। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम पहले पहचान जानना चाहेंगे। बड़ा सिंपल सा है, समय के साथ साथ रटने की जरूरत ही नहीं। इसमें जो मिलेगा आपको, समय के साथ साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये नंबर एक पे लिखना। नंबर दो पे लिखना इस टेंस की सहायक क्रिया शैल है, बे और विल है, बीन। ये नंबर दो पे लिखना। नंबर तीन पे लिखना है आई वी के साथ शैल है, बीन का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ विल है, बीन का प्रयोग होता है। इसमें इंक डाल दो। आगे अगले नंबर पे लगता है, चौथे नंबर पे इस टेंस के क्रिया में भी आईएनजी का प्रयोग होता है। पांचवें नंबर पर लगता है इस टेंस में समय के पहले सिंस अथवा आर का प्रयोग होता है। अब आपको पता है हेडिंग लगा के लिखेंगे, तो लिखना स्टार्ट कर लीजिए हमारे साथ। कैसे लिखेंगे देख लो। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में लिखेंगे, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में समय के साथ साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अगले नंबर पर लिखेंगे ढक्कन। अगले नंबर पर लिखेंगे इस टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती है। और अगले नंबर पर लिखेंगे आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। इस टेंस के क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर पर लिखिएगा, इस टेंस के क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसे क्रिया का चौथा रूप कहा जाता है। अगला नंबर जो होगा पांचवा, इस टेंस में समय के पहले सिंस अथवा हार का प्रयोग होता है। अगला यानी कि इस टेंस में समय के पहले सिंस अथवा हार का प्रयोग करते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिएगा सिंस का प्रयोग। आप लिखेंगे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के पहले होता है। नोट डाल के हेडिंग डाल के लिखिएगा सिंस का प्रयोग निश्चित समय के पहले होता है। फिर डालिएगा नोट, और नोट में ये लिखिएगा, बोले नोट में ये लिखिएगा निश्चित समय के लिए सिंस के स्थान पर हार का फ्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस के स्थान पर फ्राम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ढक्कन। चलिए, हाँ इसमें लिखेंगे। वैसे अगर आप नोट जो डाल के लिख रहे हो, नोट में ये लिखे तो और बेहतर होगा। सिंस के इस ऐसा लिखना, इस टेंस में सिंस के स्थान पर फ्राम का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर मानते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा। और अगली हेडिंग जो डालोगे वह फार, बोलेंगे इस टेंस सॉरी अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। अनिश्चित समय के लिए फार। आइए अनुवाद देखिए कैसे इसका अनुवाद करेगा।
देखिए, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1, अफर्मेटिव में कैसे देखो, हम अपने नौकरों को यह उपहार 1990 से भेज रहे। सबसे पहले आप अंग्रेजी बनाने के लिए कर्ता लिखते हो, और हमने बताया आई और वी के साथ में शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ में शैल हैव बीन लगता है, बाकी सभी के साथ में वी। तो वी के साथ में शैल हैव बीन लगाओ। फिर सुन, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, फिर लिखोगे क्रिया, क्रिया यहाँ भेजना है, भेजना की अंग्रेजी होता है सेंड, सेंड में आईएनजी लगाओगे सेंडिंग। इसने कहा किसको, अपने नौकरों को, और किसको से पहले क्या, यह उपहार, यह की अंग्रेजी दिस, गिफ्ट मतलब उपहार, टू लगा करके उसके पहले अवर सर्वेंट्स, क्योंकि निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले के, सजीव बाद में, जिसके पहले टू। अब आपको बताए हैं निश्चित समय के लिए सिंस या सिंस से बेहतर होता है फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग करें तो और बेस्ट। आगे नंबर 2, आप अपने भाई के साथ मंदिर में 2 बजे से पूजा कर रहे। सबसे पहले कर्ता आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगता है, बाकी सभी के साथ कर्ता लिखे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया विल हैव बीन, क्रिया लिखे, पूजा करना की अंग्रेजी होता है वर्शिप, वर्शिप में आईएनजी लगाएंगे तो वर्शिपिंग, किसको नहीं है, क्या नहीं है, कैसे पूजा कर रहे थे, अपने भाई के साथ, अगर के साथ आया तो पहले इसकी इंग्लिश, अपने की अंग्रेजी ब्रदर मतलब, अब कहाँ पूजा कर रहे थे, इन द टेम्पल, 2 बजे से, सिंस से बेहतर, बजे आ जाए तो सिंस लगता है, फ्रॉम टू टू। तीसरा वे अपने पूर्वजों के बारे में 4 बजे से अध्ययन कर रहे। सबसे पहले कर्ता कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया विल हैव बीन, उसके बाद क्रिया के रूप में अध्ययन करना की अंग्रेजी स्टडी, वाई है तो वाई में आईएनजी लगा, स्टडिंग, क्या अध्ययन कर रहे होंगे, अपने पूर्वजों के बारे में, के बारे में की अंग्रेजी पहले, अपने की अंग्रेजी दियर, पूर्वज की अंग्रेजी एंसेस्टर, ANCESTORS, फ्रॉम और ओ। ये आपको मिल चुके हैं 3 सेंटेंसेस अफर्मेटिव। निगेटिव सेंटेंस के आप देखें सेंटेंस कैसे मिलेंगे आपको।
देख, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शैल जो सहायक क्रिया है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इसके एकदम बीच में यहीं पर नॉट लगता है। कैसे? जैसे अधिकारी अपने नौकरों को यह पत्र सुबह से नहीं दिखा रहा। सबसे पहले आप लिखोगे कर्ता, द ऑफिसर। आई और वी के साथ में शैल हैव बीन लगता है, अब क्या लगेगा? विल हैव बीन। लेकिन विल के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिएगा, तब हैव बीन लगाइएगा। द ऑफिसर विल नॉट हैव बीन, उसके बाद आप क्रिया लिखोगे। दिखाना के अंग्रेजी होता है सो, सो में एंजी लगाएंगे, सोइंग। इसने कहा किसको? अपने नौकरों को। क्या? यह पत्र। मैंने कहा निर्जीव पहले लिखा करो। दिस लेटर टू हिज ऑफिसर। सुबह से की अंग्रेजी सेंड। आगे दूसरा टाइमिंग इसमें देख लीजिए। आप अपने मेहमानों को यह नया विषय घर पर नहीं समझा रहे हो। सबसे पहले आप करता विल नॉट हैव, विल हैव बीन, शैल हैव के बीन इनके जस्ट बीच में नॉट लगता है। उसके बाद आप क्रिया लिखते हो। क्रिया समझाना क्यों होता है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में आईएनजी लगाएंगे तो एक्सप्लेनिंग। किसको? अपने मेहमानों। क्या? यह नया विषय। पहले निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखो, दिस न्यू सब्जेक्ट टू यू, टू योर गेस्ट एट। आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। निगेटिव भी बहुत कुछ कठिन नहीं है, निगेटिव आप बना लेंगे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आज इस टेंस को कंप्लीट कर देते हैं, कल से आप लोगों के यूजेज स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट यूजेज में आपको एक्टिव पैसिव नरेशन सब एक साथ में लेके चलते चलेंगे, और उसी के साथ साथ में पैसेजेस भी आपके सिलेबस में आते हैं, तो पैसेज को भी आप हल करते चलिएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेता अपने गरीब जनता को पिछले 15 सालों से क्यों अपमानित कर रहा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया विल या शैल।
तो हम कर्ता लिखेंगे, सॉरी, अब कर्ता चेक करें तो द लीडर आया, क्योंकि लीडर के पहले द लगेगा। कर्ता के रूप में आपको विल लगाना पड़ा, कि कर्ता जो है लीडर है एक वचन का। उसके बाद आप हैव लगाओगे, फिर बीन लिखोगे, फिर क्रिया लिखोगे। अपमानित करना की अंग्रेजी होता है इंसल्ट, आईएनजी लगाओगे तो इंसल्टिंग। इसने कहा किसको? अपने गरीब जनता को। अपने की अंग्रेजी लिखोगे हिज, गरीब की अंग्रेजी होता है पुअर, पब्लिक मतलब होता है जनता। पिछले 15 सालों से प्रश्नवाचक से आगे सेकंड, क्या नितिन अपने, टाइम देख लेना बताना इस पे, क्या नितिन अपने जानवरों को, नितिन देखो, क्या नितिन, क्या नितिन अपने जानवरों को यह नया चारा सुबह से खिला रहा? चलिए सबसे आगे अगर क्या आया है, जिस टेंस में होगा उस टेंस की सहायक के लिए विल। क्यों विल लगे? क्योंकि कर्ता के रूप में नितिन है। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड, फीड में आईएनजी लगाओगे। किसको खिला रहा होगा? अपने जानवरों को। क्या खिला रहा होगा? यह नया चारा, यह की अंग्रेजी दिस, नया की अंग्रेजी, चारा की अंग्रेजी होता है फॉड। टू, इसको अपने की अंग्रेजी विच, एनिमल्स। सिंस, मॉर्निंग। ये थे इंट्रोगेटिव। यहाँ एक गलती हो गई, इस सेंटेंस में बच्चों मैंने गलत बना दिया। विल नितिन हैव बीन तो छूट ही गया, फिर क्रिया लगाओगे, फीड में आईएनजी फीडिंग। अब लगाओगे क्या? दिस न्यू ऑर्डर टू फ्रॉम मॉर्निंग। अब ये सेंटेंसेस कंप्लीट हैं। इन्हें आप इंट्रोगेटिव के तहत अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने लगभग सिखा दिया। कुछ महत्वपूर्ण नियम को अगली क्लास में बताते हुए आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कुछ यूजेस। अब यहाँ से आप स्पीड पकड़ोगे, क्योंकि टेंसेस मैंने कंप्लीट कर दिया। थोड़ा और स्पीड में और चीजों को ग्रैब करते हुए और अच्छी जानकारी के साथ में आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आपको यही क्लास रखते हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम मिलते हैं, फिर यहीं पे आप लोग क्लास